तो पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है अब उससे यू टर्न लेने की बात चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स में ये बातें निकल के सामने आ रही है कि अब पाकिस्तान जो है वो यू टर्न लेने वाला है। लेकिन वो यू टर्न जो है ना, वो इतना आसान, वो नजदीक वाला यू टर्न नहीं ले रहा है। वो आगे से जो एक होता है ना कि टर्न, लंबा टर्न लेके आना होता है, वैसा कुछ ले रहा है। और इसमें अब सबसे बड़ा रोल जो निकल के सामने आ रहा है वो मोहसिन नकवी का ही निकल के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मतलब वो एक होता है ना कि तुरंत ही कुछ डिसीजन ले लिया आवेश में आके। अब उनको जब नुकसान पूरा दिख चुका है तो अब वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, हम यू टर्न ले रहे हैं, हम भारत के खिलाफ जो है मैच खेलेंगे, कुछ कंडीशन आगे भी हम कुछ रखेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, तो वो जो इतनी कंट्रोवर्सी, हम लोग पहले भी ये बात की है कि इतना सारा बवाल मचाने के बाद भी अगर ये चीज पाकिस्तान करता है, फिर से वो इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलता है, तो इससे उनका फायदा क्या होने वाला है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपको कुछ दिखा? फायदा कुछ नहीं। देखिए याद है ना कितने जल्दी भूल गए, ट्रॉफी लेकर के ये भागे थे ना। तो अभी भी भागे हुए हैं। वो आदत ऐसी है ना कि एक बार की आदत जाती नहीं है। इनको शायद मजा आता हो कंट्रोवर्सी में बनने के लिए। और रहा सवाल कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का, तो नुकसान किसको, मत खेलिए आप। बिल्कुल। भारत तो इसके लिए वो कहीं नहीं जाता। भारत ने तो बहुत लंबे समय से डिक्लेयर कर रखा है कि हमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं जाता भारत ने, तो डिक्लेयर्ड है, आईसीसी को पता, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान भारत बनने की कोशिश कर रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, भारत ये अफोर्ड कर सकता है कि पाकिस्तान ना जाए, लेकिन पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत ना। ये दोनों बहुत बड़ा फर्क है। भारत के खिलाफ मैच ना, भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अभी जब आईसीसी का पता नहीं आंकड़े क्या आएंगे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, 100 करोड़ 200 या 300 क्या होगा, काफी हेवी अमाउंट जितने आ जाएंगे ना उससे पीसी पूरा बिक जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ये बात आपने कही ना, अब पाकिस्तान की तरफ से ही जो ये स्टेटमेंट आपने बात कही कि पहला पैक्ट तो ये है कि 2027 तक हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। दूसरा पैक्ट ये है, क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट है, और ये बात जो है आईसीसी इसी सब को देख के एक्शन लेने की जो बात कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में हम लोग वॉकआउट नहीं करेंगे, हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। और न्यूट्रल वेन्यू इसी की वजह से श्रीलंका को बनाया गया है, नहीं तो किसी को भी शौक नहीं था। श्रीलंका, ये पूरी मेजबानी जो है वो भारत की थी, वो श्रीलंका को इसीलिए दिया गया कि चलो यहाँ पे मतलब जो है इनके पाकिस्तान के मैचेस जो है वो एक तरीके से कराया जाए और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अब जो पाकिस्तान के पास जो ये चीजें निकल के आ रही है, जब वही वो कर रहे हैं कि इतने सारे ड्रामे करने के बाद अब वो श्रीलंका भी नहीं जाएंगे, तो ये तो फिर अगले टूर्नामेंट में, सिर्फ बात इस टूर्नामेंट की नहीं है ना, अगले टूर्नामेंट में फिर कुछ होगा इंडिया में, फिर कह देंगे कि अब हम अब यहाँ नहीं खेलेंगे। वो बेसिकली सब ये दबाव वाली राजनीति चल रही है। देखिए उनको, उन्होंने पहले तो कहते थे कि हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। हाँ। उसके बाद बोले कि ठीक खेलेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो उनका रोज वो बदल रहा है, उनका स्टेटमेंट बदल रहा है, उनका मन बदल रहा है। वो जब देखते हैं ना कि नुकसान क्या, देखिए क्या होता है कि जब मीडिया के सामने आप आते हो, कोई बयान दे देते हो, उसके मायने कुछ और होते हैं, और जब पता चलता है कि इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, इसके बाद जो क्या होगा, जो डंडा पड़ेगा, आईसीसी का जब कोड़ा पड़ेगा, तो उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, तो वो वाली बात आ रही है। लेकिन देखिए पाकिस्तान के पास अभी कहते हैं ना कि शायद इतना खो चुका है, और पाकिस्तान जो क्रिकेट है इस बॉर्डर लाइन पे खड़ा है कि उसके पास मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ पाने को है। क्या एकदम गर्त तो में एक गर्त में है, देश भी गर्त में है, क्रिकेट भी उनका गर्त में है, और एक बस अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए वो तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। दिक्कत यही है ना कि जो देश चला रहे हैं वही वहां की क्रिकेट भी चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमेशा से वही चलता आ रहा है। अब इन सब के बीच में एक फायदा एक कंट्री को नजर आ रहा है, जिन्होंने शुरू में एक स्टेप ले लिया है। अब एक मीडिया रिपोर्ट में अभी बात हो रही थी, एक दावा किया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं, इस पे एकदम नजर बनाए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में विवाद हो, और आईसीसी जो है वो पाकिस्तान खुद से पीछे नहीं हटे। आईसीसी कुछ एक्शन ले, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो और बांग्लादेश तुरंत एंट्री करे। वहां के लोग से लेके वहां के क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग भी ये चीजें चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि पाकिस्तान वापस, अगर आईसीसी कुछ एक्शन ले लेता है, पाकिस्तान नहीं खेलता है, ये कितनी बड़ी फजीहत होने वाली है। नहीं देखिए ये पूरा गडमगड चल रहा है, लेकिन जो असली मुद्दा यही है ना कि बांग्लादेश को भी ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान उनको एड़ा बनाया, उल्लू बनाने की बात है, उल्लू बना के पाकिस्तान पहले उकसाते रहे कि भाई मत खेलो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन जब बाद में बांग्लादेश को ये लगा कि ये तो खुद खेलने जा रहे हैं, और बांग्लादेश को भी पता है कि इंडिया के खिलाफ भी मैच खेलेंगे, तो अब उनको लग रहा है कि कहते हैं ना कि अंधेरे में कुछ तीर मार रहे हैं, वो भी लोग देख रहे हैं कुछ ऐसा मौका मिल जाए। अब कहते हैं ना कि पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश उकसा रहा था, तो अब बांग्लादेश किसी भी तरह से आईसीसी चाह रहा है कि भैया तुम कुछ एक्शन ले लो, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा रास्ता। बांग्लादेश का फायदा है ना, बांग्लादेश ने कंडीशन रखी थी आईसीसी के सामने कि हम जो है इंडिया जाके मैचेस नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। पाकिस्तान के सारे मैचेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसमें आईसीसी को फिर दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक ग्रुप को स्विच करना होगा। बांग्लादेश के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका में जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं वो वहीं पे रहेगी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स से लेके सारी चीजें, टिकट्स वगैरह सब कुछ आपकी मैटर करता है। तो वो जो चीजें हैं वहां पे
उनको शिफ्ट कर देंगे। नहीं, लेकिन एक बात उनको कोई बताइए कि दिक्कत मैं नहीं होने इस वाली काउंटर है। सवाल ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान भी अगर खेले और बांग्लादेश भी दोबारा उसका मन बदल जाए, खेलना चाहे, इस पे क्या होगा? अब दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आपने फिर जब आप एक टूर्नामेंट से बाहर चले, आप ना वॉकआउट कर जाते हो, आपने कह दिया कि मैं मतलब नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आपने अब आईसीसी ने दूसरी कंट्री को इनवाइट कर लिया है। तो जब एक इनविटेशन चली जाती है तो ये तो कोई ऐसा नहीं है कि शादी का कार्ड है कि हमने एक को दे दिया, वो नहीं आ रहे हैं तो उसको उधर कर दे। तो अब स्कॉटलैंड के पास पूरा इनविटेशन गया हुआ, तो वो तो अब फिर ऐसा नहीं है कि अब आईसीसी उस डिसीजन से तो बैकआउट नहीं करेगी। ये कंफर्म्ड है 100% कि स्कॉटलैंड खेलेंगे। अब बांग्लादेश के लिए यही आसान रास्ता है कि वो जैसा हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान यहाँ मतलब ना खेले और उसके बाद बांग्लादेश की वहाँ एंट्री हो जाती है। अगर ऐसा होता है ना तो मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में या फिर आप किसी भी टूर्नामेंट में देखो, फुटबॉल वगैरह में भी अभी क्या चीज़ें चल रही है कि जो इजराइल और इन सब की टेंशन चल रही है, तो पैलेस्तीन या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इजराइल जाके या इजराइल के अगेंस्ट मैच नहीं खेलना चाह रहे, लेकिन उसके लिए वो प्रायर इन्फॉर्मेशन देती है जब भी उनके मैचेस शेड्यूल तो मैंने कहा भारत भी पाकिस्तान नहीं जाता तो पहले से पता, बहुत पहले से पता था। वो आईसीसी को पता होता, सबको पता कि भारत नहीं खेलता, उसके हिसाब से प्लान सारे बनाए जाते हैं। ये तो पुरानी, लेकिन ये आप जब आगे आते हो उसके बाद अचानक आप भी कोशिश करते हो ये करने का, तो ये तो बिल्कुल जो भी एग्रीमेंट है, जो आपकी बातें खुद की एग्रीमेंट खुद से एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है। तो बात ऐसा है कि देखिए पाकिस्तान को पता है कि भारत सिर्फ अपना ही क्रिकेट नहीं पूरी दुनिया क्रिकेट चला रहा है। आईसीसी भी, आईसीसी का जो बड़ा हिस्सा है वो उसमें जो उसको आमदनी होती है उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान अब करने के लिए देखिए, कहीं भी चलाने के लिए पाकिस्तान को पता है, किसी को भी पता है कि पैसे चाहिए होते हैं, बिना पैसा कुछ होता नहीं है। तो आज अगर वर्ल्ड क्रिकेट अगर इतना बढ़ रहा है कि ग्रो कर रहा है, और अगर उसमें अगर आप समझिए कि 70-80% भारत का कंट्रीब्यूशन है, तो भारत से आप उस भारत से पंगा ले रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ रविराज, बांग्लादेश में नाटक करते 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 फंस गया। उसका भी कोई ऐसा नहीं रहा होगा कि नहीं जाएगा, नहीं खेलेगा, लेकिन वो शायद मजाक करते 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 इतना आगे बढ़ गया, आगे बढ़ फिर गया, मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने धक्का मार के आगे कर दिया और अब पाकिस्तान अभी उसमें वो कर रहा है। बांग्लादेश इतना आगे नहीं जाने वाला था जब पाकिस्तान की तरफ से उनको जो वो सपोर्ट मिलने लगा ना कि नहीं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं ना, उस चक्कर में बांग्लादेश, और ये बात उनको रियलाइजेशन है भी, बांग्लादेश को जो है ना समझ में आ गया, रियलाइजेशन है भी। अब जो कुछ पाकिस्तान के प्रूव क्रिकेटर्स जैसे वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने बहुत क्लियर बताया था, उन्होंने बहुत क्लियर सवाल पूछा कि आप जो ये बात कह रहे हो कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं और बांग्लादेश के लिए हम जो है क्रिकेट नहीं खेलना चाहेंगे, या इंडिया से आप पंगा ले रहे हो, आपका बांग्लादेश ने कब साथ दिया है? उन्होंने एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा था कि कब आपका साथ दिया है बांग्लादेश ने, जो आप उनके लिए ये कर रहे हो? मतलब आप जबरदस्ती का सिर्फ इंडिया से पंगा ले रहे हो और उस चक्कर में आपने ये चीजें ले रही है, अब आप अपने क्रिकेट और अपने क्रिकेटर्स का ही नुकसान करवा रहे हो। तो ये तो पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या वहाँ के जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए कि किस पाकिस्तान के चक्कर में है, जिस अगर जो बांग्लादेश का जन्म हुआ पाकिस्तान से कट के हुआ, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़के हुई, अब वो पता नहीं कैसे उनको पाकिस्तान पे भरोसा होने लगा है। तो यही पाकिस्तान है जितने कितने बांग्लादेशों पे जुल्म ढाया, सब कुछ किए। तो ये तो कहते हैं ना कि जब नया नया ये कहते हैं जो मोहम्मद यूनिस जब से वहाँ पर आया, वहाँ जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, वहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, चीजें क्या चल रही है। क्रिकेट पे भी पड़ रहा है, वो मजबूर है, वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश का वो मजबूर है, वहाँ के खिलाड़ी मजबूर हैं, खेलना चाहते हैं, वो खेलना चाहते थे भी, लेकिन अब कहते हैं ना कि अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या काम। और एक और चीज जो हम लोग मतलब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बार बार आईसीसी पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है ना, उनके आप एक्स क्रिकेटर के स्टेटमेंट्स देख लो, कुछ जो है उन पे सवाल उठा रहे हैं। बासित अली ने कुछ सवाल भी उठाए हैं और कुछ उन्होंने वो भी कहा है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया 1996 वर्ल्ड कप, जो हम लोग पहले भी बात किए हैं कि उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से मना किया था। 2003 वर्ल्ड कप जो जिम्बाब्वे और केनिया मतलब भी होस्ट कर रहे थे साउथ अफ्रीका के साथ साथ, तो उसमें जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने उन दो कंट्री में जाने से मना किया था। सबके पीछे रीजंस थे और सबके पीछे प्रायर इन्फॉर्मेशन थी आईसीसी को। जैसे श्रीलंका में टेंशन जो थी, कोलंबो में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे, तो इन दोनों टीम्स ने कह दिया था कि भैया हम वहां जाके मैचेस नहीं खेलेंगे, हम अपने पॉइंट जो है फॉरफिट करेंगे, लेकिन पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद 2003 वाली जो चीज़ थी केनिया में रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट जिस तरीके का प्रोटेस्ट, आप लोग तो क्रिकेट भी कवर कर रहे हैं और पॉलिटिक्स भी देख रहे थे, तो वो उतना प्रोटेस्ट हो रहा था कि इनफैक्ट जिम्बाब्वे के खुद के प्लेयर्स एंडी फ्लावर वगैरह भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब वहाँ के खुद के प्लेयर्स प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशन खराब है तो कोई कंट्री तो मना करेगी। केनिया नैरोबी में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस टाइम जेन्युइन रीजन था और आईसीसी को प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, सिक्योरिटी इशू था। अब पता नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे सबसे खराब चीज क्या लगती है ना, कि उसमें मतलब उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं भी, या जो गाइड करने वाले जो लोग होते हैं, कि उनको इन्फॉर्मेशन ये दे, सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाए कि एक जो तरीका होता है, आप
पॉइंट फॉरफिट करने की बात यहाँ पे नहीं है, आप एक तरीके से जाओगे ना। आपने पहले पैक्ट साइन किया हुआ है कि हम इंडिया के साथ जो है मतलब आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे, आपने ये पैक्ट साइन किया हुआ है कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। अब टूर्नामेंट आपका शुरू होने वाला है, मतलब शादी आपकी तय हो चुकी है और आप 5 दिन पहले कह रहे हो कि हम कैंसिल कर देंगे, तो ये तो जो है इसका हर्जाना तो बहुत बिल्कुल नहीं हज़ारा होगा। और काफ़ी भारी होगा, क्योंकि इसमें देखिए अमूमन एक मैच का जो कॉस्ट भी होता है बहुत बड़ा उसमें स्टेक लगा आईसीसी का होता है, तो नुकसान आईसीसी को भी काफ़ी से ज़्यादा होने वाला है। बिल्कुल। तो आईसीसी को जो नुकसान होगा वो भरपाई वो उनसे करेंगे। Broadcasters और जो है अगर वो नहीं, ICC आप पे नहीं चढ़ करेंगे तो आप पर ऐसा वो ऐसा बैन लगा देंगे, ऐसी चीज़ें कर देंगे कि आपके लिए बड़ा मुश्किल बहुत होगा। मुश्किल हो जाए, और क्योंकि ये कहते हैं ना कि पहले से ही जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट जो दोनों टीमें जो बोर्ड है पहले से काफ़ी बुरी हालत में बुरी था। हालत में। इन्होंने इस बार अब कहते हैं ना आत्मघाती ये इनका डिसीजन कदम रहा लिया है। ये, और कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पे जाके इन्होंने पैर मार लिया। अब इसके बाद इनके पास अब जो इन दोनों आप देखिएगा आगे आने वाले वक्त में जब देखिएगा, एक तो इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। आगे जब कुछ होगा तो आईसीसी 2 बार सोचेगा भी कि अगर किसी आईसीसी टूर्नामेंट में अगर दोनों टीमें हैं तो इनसे कैसे डील किया जाए। उसके बाद जो इनके जो बाकी जो हालात होंगे, क्योंकि भारत से ये दुश्मनी एक तरह से कर रहे हैं, भारत से निभा रहे हैं, तो ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़नी। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, आपके अंदर क्या गट फीलिंग आ रही है? 15 तारीख को हम लोग मैच देखने के लिए तैयार हैं? खेलेगा मुझे तो मैं बोला, देखिए बांग्लादेश वाले में श्योर था, लेकिन वो बांग्लादेश पता नहीं क्या हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पाकिस्तान के चक्कर में फंस गई ना। तो लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास मुझे नहीं लगता खेलने के अलावा कोई चारा है। ये सब ड्रामे चल रहे हैं, देखिए ड्रामे का अंत होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो होने ही वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बातें निकल के सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी जो है वो यू टर्न लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो लंबा रास्ता ले रहे हैं, यानी कि कुछ दिन पहले वो आईसीसी को क्लियर कर देंगे। अगले कुछ घंटे जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मैच को लेके। अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि उस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा 15 फरवरी को, या आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ मतलब झोल है? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। थैंक यू।